अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुजाहिद हसनैन और आप देख रहे हैं स्टार्टिंग आउट विद प्रोग्रामिंग। इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि हम फंक्शन कॉल और इंडेक्स ऑपरेटर को कैसे ओवरलोड करते हैं। अब फंक्शन कॉल क्या है? फंक्शन कॉल जो है सिंपली क्या है, पैरेंथेसिस है, या इनके अंदर कोई भी अगर हम पैरामीटर्स पास करवाएंगे तो इससे फंक्शन कॉल जो है वो इन्वोक हो जाता है। इसको आप फंक्शन इन्वोक कॉल ऑपरेटर जो है ना वो भी आप बोल सकते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हम इंडेक्स ऑपरेटर जो है ना उसको कैसे ओवरलोड करेंगे। इंडेक्स ऑपरेटर जो है ना इन पैरेंथेसिस को बोलते हैं, बड़ी ब्रैकेट जिन्हें आप बोलते हैं। अब इसको ओवरलोड करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है? अब सपोज कर लें वो जो रेक्टेंगल क्लास है हमारी, रेक्टेंगल का एक ऑब्जेक्ट है R1, और अगर हमने उसकी लेंथ सेट करनी है तो हमें यूं करना पड़ता है सेट लेंथ, और उसके अंदर हम पास करवा देते हैं लेंथ। और सपोज कर लें हमने 10 पास करवा दिया। अगर हमें उसकी विथ जो है वो सेट करवानी है तो हम लिखते हैं सेट विथ। विथ उसके अंदर जो है ना वो सेट करवा देते हैं। सपोज कर लें हमने पास कर दिया 2, तो विथ उसकी 2 सेट हो जाएगी। अब अगर हमने दोनों काम जो है ना वो इजी वे में करने हो, हम चाह रहे हो कि हम ये आगे डॉट ऑपरेटर लगा के फिर ये डॉट सेट लेंथ और सेट विथ ना लिखें, हम डायरेक्टली जो भी इसके अंदर साथ जो है ना वो जो भी इसके अंदर पेरेंथेसिस के अंदर जो चीज़ पास करें वो इसको असाइन हो जाए। तो सपोज करें अगर मैं यहाँ पे सिर्फ उसके साथ जो है ना वो पेरेंथेसिस लगा के मैं अंदर 10, 2 पास करता हूँ, तो सिर्फ ये स्टेटमेंट जो है ना ये दोनों काम करवा दे। तो ऐसा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं इस ये पैरेंथेसिस जो है ना मेरी, इन पैरेंथेसिस को मैं क्या करूंगा, मैं ओवरलोड करवा दूंगा फंक्शन कॉल ऑपरेटर के साथ। तो आपको समझ आ गया होगा कि इससे क्या होगा। अब इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। इसका सिंटैक्स क्या होगा? हम सबसे पहले लिखेंगे वॉइड। वॉइड लिखने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे ऑपरेटर। ऑपरेटर हमारा क्या है? फंक्शन इन्वोक या फंक्शन कॉल ऑपरेटर है, और इसको हम जो है ना ये सिर्फ न्यू पैरेंथेसिस के साथ लिखते हैं। अब इसके अंदर जो हमारे नंबर ऑफ पैरामीटर्स है हम वो देख लेते हैं। और नंबर ऑफ पैरामीटर्स कैसे पास होंगे? हम यहाँ पे साथ में अगेन पैरेंथेसिस लगाएंगे। यहाँ पे हम लिख लेंगे इंट एल, इंट डब्ल्यू, और फिर इसके अंदर आगे हम लेंथ को एल और विथ को डब्ल्यू असाइन करवा दें। अब ये तो हो गया कि हम फंक्शन कॉल जो है ना इसको कैसे जो है ना वो हम ओवरलोड करेंगे। अब हम देखते हैं कि हम ये इंडेक्स ऑपरेटर को जो है ना वो कैसे ओवरलोड करेंगे, और इसको ओवरलोड हम करेंगे क्यों। अब सपोज कर लें कि हम अगर सिर्फ लेंथ जो है ना उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं R1 की, तो हमें क्या लिखना पड़ता है? डॉट गेट लेंथ। तो हमें इतनी सारी जो है ना वो लाइन लिखना पड़ती है। अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं सिर्फ यूँ लिखूँ R1, तो 0 पास करने से क्या हो, उसकी लेंथ रिटर्न हो जाए मुझे। या फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ अगर मैं जो है ना इसके अंदर बजाय 0 के मैं अगर पास करवाता हूँ इसके अंदर R1 डबल कोट्स के अंदर लेंथ, तो ये मुझे जो मेरा लेंथ वाला प्राइवेट मेंबर है उसकी वैल्यू जो है वो मुझे रिटर्न करवा के दे दे। अगर मैं इसके अंदर विथ यहाँ पे लिखता हूँ तो ये मुझे विथ रिटर्न करवा के दे दे। तो मैं जिस तरह चाहूँ, जिस तरह का मैं चाहूँ यहाँ पे पैरामीटर पास करवा के अगर मैं अपने प्राइवेट मेंबर्स की वैल्यूज को एक्सेस करवाना चाह रहा हूँ, या वैसे कोई अगर उसके ऊपर कोई खास ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाह रहा हूँ, तो वो ऑपरेशन इसकी मदद से परफॉर्म हो जाए। अब इसका साइंटेक्स क्या होगा? इसमें अगर हम वैल्यू रिटर्न करवाना चाह रहे हैं तो हम रिटर्न टाइप को इंटीजर रख लेंगे, क्योंकि मेरी रेक्टेंगल की दोनों प्राइवेट मेंबर्स जो है ना वो क्या है, वो इंटीजर डाटा टाइप के हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा इंट ऑपरेटर। ऑपरेटर है मेरा इंडेक्स ऑपरेटर, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ स्ट्रिंग एन, और इसके अंदर मैं चेक करूंगा इफ एन डबल इक्वल्स लेंथ। अगर मेरा एन लेंथ के इक्वल है तो मैं रिटर्न करवा दूं रिटर्न लेंथ। एल्स मैं क्या रिटर्न करवा दूं? एल्स क्योंकि फिर मेरे पास पीछे एक ही ऑप्शन है कि मैं विथ को रिटर्न करवा दूं, तो एल्स में मैं विथ रिटर्न करवा दूं। तो यूं जो है ना मैं इन दोनों ऑपरेटर्स को ओवरलोड कर सकता हूँ। अब एक दफ़ा इन दोनों को जो है ना वो कंपाइलर के ऊपर ओवरलोड करके और फिर इनको एक दफ़ा जो है ना वो रन करके भी देखते हैं। अब हम आ गए हैं कंपाइलर के ऊपर, और कंपाइलर के ऊपर हम सबसे पहले फंक्शन कॉल ऑपरेटर को ओवरलोड करके उसकी वर्किंग चेक करेंगे। देन हम जो है ना वो हमारा जो इंडेक्स ऑपरेटर है उसको ओवरलोड करके उसकी वर्किंग भी चेक करेंगे। मैंने एक क्लास क्रिएट की है रेक्टेंगल क्लास, और इसके अंदर मेरे पास जो है ना दो प्राइवेट मेंबर्स हैं इंट लेंथ और विथ। इसके अंदर इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, सेटर गेटर फंक्शन, और उससे पिछले लेक्चर के अंदर जो हमने वो स्ट्रीम इंस्ट्रक्शन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर को ओवरलोड किया था सी इन और सी आउट को ओवरलोड करने के लिए, तो वो भी इसके अंदर ओवरलोडेड है ताकि ऑब्जेक्ट की जो आउटपुट है वो मैं इजीली देख सकूँ। तो सबसे पहले मैं जो है ना वो फंक्शन कॉल ऑपरेटर जो है उसको ओवरलोड करता हूँ। वॉइड ऑपरेटर, और ऑपरेटर मेरा था पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस के अंदर क्या पैरामीटर्स अगर पास हो तो ये इन्वोक हो। पैरेंथेसिस के अंदर अगर मेरे पास दो इंटीजर के पैरामीटर्स अगर पास हो तो ये इन्वोक हो जाए। लेंथ इज इक्वल टू एल, विथ इज इक्वल टू डब्ल्यू। अब अगर जो दो ऑपरेटर्स इसके अंदर पास होंगे ना पैरामीटर्स में, तो वो दोनों पैरामीटर्स एल और डब्ल्यू जो है ना वो लेंथ और विथ को असाइन हो जाए। यानी मैं लेंथ और विथ को अगर मैं चेंज करना चाह रहा हूँ तो वो फंक्शन कॉल ऑपरेटर की मदद से चेंज कर सकता हूँ। अब इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन देख लेते हैं।
इंट मेन में आके मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है रेक्टेंगल R1 और इसके अंदर मैंने दो पैरामीटर्स पास करवाए हुए हैं 2, 3। अब ये मेरा जो है ना R1 ऑब्जेक्ट जो है ना इसके अंदर दो पैरामीटर्स जो है ना वो सेट हो जाएंगे, लेंथ जो है वो 2 सेट हो जाएगी और जो मेरी विड्थ है वो इसकी 3 सेट हो जाएगी। अब मैं एक दफ़ा इसको जो है ना वो सी आउट करूंगा, तो सी आउट R1, R1 को सी आउट करने से स्क्रीन के ऊपर जो है ना मेरे पास क्या प्रिंट होगा, इसकी लेंथ और विड्थ जो है वो 2 और 3 प्रिंट होगा। लेकिन फिर मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसकी लेंथ और विड्थ को चेंज कर दूँ। अब मैं उसको चेंज करने के लिए बजाय सेटर फंक्शन कॉल करने के मैं सिंपली R1 के साथ पैरेंथेसिस लगाऊंगा और पैरेंथेसिस लगाने के बाद मैं क्या करूंगा, इसके अंदर पैरामीटर्स जो है ना वो पास करवा दूंगा। मैं 5, 5 इसके अंदर पास करूंगा तो इसकी लेंथ और विड्थ जो है वो 5, 5 सेट हो जाएगी। फिर उसके बाद मैं सी आउट R1 करूंगा तो स्क्रीन के ऊपर जो है ना ये इसकी लेंथ और विड्थ जो है ना 5 और 5 जो है ना वो प्रिंट हो जाएगी। अब एक दफ़ा इसको रन करके चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी जो स्क्रीन के ऊपर लेंथ और विड्थ है वो 2, 3 प्रिंट होगी। फिर उसके बाद जब हमने ये फंक्शन कॉल ऑपरेटर की मदद से जो हमने दो पैरामीटर्स पास किए वो उसकी लेंथ और विड्थ को चेंज करेंगे और लेंथ और विड्थ के चेंज होने से R1 की जो नई लेंथ और विड्थ है वो स्क्रीन के ऊपर 5, 5 प्रिंट होगी। अब अगर आप देखो स्क्रीन के ऊपर इसकी आउटपुट आ चुकी है। जो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट की क्रिएशन के टाइम पे पैरामीटर्स पास किए थे वो थे 2 और 3, तो लेंथ और विड्थ 2 और 3 प्रिंट हुए। फिर जो बाद में हमने पैरामीटर्स पास करवाए फंक्शन कॉल ऑपरेटर की मदद से वो थे 5, 5, तो लेंथ और विड्थ कितनी प्रिंट हुई, 5 और 5। इसी तरह हम जो है ना अपने इंडेक्स ऑपरेटर को जो है ना उसको भी हम ओवरलोड कर सकते हैं। अब उसको हम ओवरलोड कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगा इंट। अब रिटर्न टाइप जो है ना आप अपने प्राइवेट मेंबर के हिसाब से लिख सकते हो, क्योंकि मेरे प्राइवेट मेंबर जो है वो दोनों इंटीजर के हैं तो यहाँ से इंटीजर वैल्यू रिटर्न होगी, तो इसलिए मैं यहाँ से जो है ना वो इंटीजर वैल्यू जो है ना वो मैं इसकी रिटर्न टाइप रख रहा हूँ। पैरामीटर में मैं पास करवा लूंगा स्ट्रिंग स्ट्रिंग एन। आप चाहो तो इंटीजर का पैरामीटर भी पास करवा सकते हो अगर आप 0 और 1 जो है ना वो इंडेक्स के अंदर यूज करना चाह रहे हो। मैं इस इंडेक्स ऑपरेटर के अंदर जो है ना वो डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग को यूज करना चाह रहा हूँ कि अगर मैं डबल कोट्स के अंदर लेंथ पास करूँ तो वो स्क्रीन के ऊपर लेंथ प्रिंट हो जाए, अगर मैं डबल कोट्स के अंदर विथ पास करूँ तो वो स्क्रीन के ऊपर विथ प्रिंट हो जाए। तो इसमें मैं इसकी कंडीशन लगा लेता हूँ, इफ एन इज इक्वल टू लेंथ, तो मेरे पास क्या रिटर्न हो, रिटर्न लेंथ। और अगर मैं यहाँ पे विथ पास करूँ तो एल्स में क्या हो, मेरे पास रिटर्न हो जाए रिटर्न विथ। अब एक दफ़ा इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन जो है वो भी चेक कर लेते हैं। अब सपोज करें अगर मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है ना मैं लेंथ जो है ना वो प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा लेंथ। अब अगर आप देखो तो R1 के साथ मैंने लगाया इंडेक्स ऑपरेटर और इंडेक्स ऑपरेटर के अंदर जो है ना मैंने डबल कोट्स के अंदर जो है ना वो लेंथ पास कर दी है। अब इससे क्या होगा कि R1 से जो है ना ये मेरा इंडेक्स ऑपरेटर जो है वो कॉल होगा और इंडेक्स ऑपरेटर के अंदर ये जो स्ट्रिंग n है इसको मिलेगा लेंथ, और इफ की कंडीशन जो है हमारी वो ट्रू हो जाएगी और यहाँ से जो है ना वो लेंथ जो है वो रिटर्न हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे अगर मैं विथ पास करूंगा ना तो फिर ये जो एल्स वाला पार्ट है वो यहाँ से विथ रिटर्न करवा देगा। अब एक दफ़ा इसको रन करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ 5 प्रिंट होगा क्योंकि हमारी लेंथ क्या है वो 5 है। अब इसकी स्क्रीन के ऊपर आउटपुट आ चुकी है। सबसे पहले जो R1 को क्रिएट करते हुए पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने वैल्यूज पास की थी 2 और 3, वो प्रिंट हुई हैं सी आउट की वजह से। फिर मैंने जो वो वैल्यूज इसको फंक्शन कॉल ऑपरेटर से सेट करवाई थी 5, 5, उनमें से मैंने सिर्फ और सिर्फ लेंथ प्रिंट करवाई है विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स ऑपरेटर। तो यूं जो है ना ये भी स्क्रीन के ऊपर जो है वो प्रिंट हो चुकी है। इस लेक्चर के अंदर हमने देखा कि हम फंक्शन कॉल ऑपरेटर को कैसे ओवरलोड करते हैं और हम इंडेक्स ऑपरेटर है उसको हम कैसे ओवरलोड करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि हम टाइप कास्ट ऑपरेटर्स जो है ना उस टाइप कास्ट को जो है ना हम कैसे ओवरलोड करेंगे अगर हमने अपने इस रेक्टेंगल के ऑब्जेक्ट को इंटीजर में कन्वर्ट करना हो, अगर हमने इसको स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना हो या और किसी बिल्ट इन डाटा टाइप या किसी दूसरी यूजर डिफाइंड डाटा टाइप के अंदर कन्वर्ट करना हो तो वो हम कैसे करेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लें ताकि नेक्स्ट लेक्चर की अपडेट आपको मिल जाए। शुक्रिया।